थोड़ा सा समझिएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन चला, इसका न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है क्योंकि बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं रहता है। गैसियस लॉ ना। तुझे तेरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसियस लॉ। आप कहिएगा ये गैसियस लॉ क्या है? तो गैस से संबंधित कुछ नियम है। जैसे आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। किसी भी गैस को जब आप दबाइएगा तो उसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है। आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा। जैसे एकदम सिंपल भाषा में बात करें तो किसी भी गैस को अगर आप दबाइएगा तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं तो आयतन घटेगा। प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या होगा? घटेगा ना। नहीं बुझा रहा है? एक दिमाग तो रख क्या है उधर भैंस के मुंडी पे चट्टा के। ऐसे अगर दबाएंगे तो दाब बढ़ा रहे हैं ना, तो दाब बढ़ाएंगे तो आयतन नहीं घटेगा। पहले तो आयतन क्या होता है वही नहीं पता है ना। दूर। आयतन समझता है? जितना जगह कोई चीज छेकता है उसको आयतन कहते हैं। अब यही सब पढ़ाएंगे। इसको जब हम दबाएंगे तो दाब बढ़ा रहे हैं तो आयतन घट नहीं रहा है। एकरा में कौन अजूबा बात हम कह दी है? आप प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो अणु सटेगा, सटेगा तो उसमें रगड़न ज्यादा होगा, रगड़न ज्यादा होगा तो उसकी ऊष्मा बढ़ जाएगी। ठीक है, बोलो रे। तो ये कुछ संबंध हैं प्रेशर में, टेम्परेचर में और आयतन में, पी भी टी में। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने संबंध दिया। बॉयल्स ने, चार्ल्स ने, गेलुसाक ने, एवोगाड्रो ने, सभी लोगों ने अपना अपना संबंध दिया, जिसमें हम लोग तीन सबका संबंध पढ़ने वाले हैं। तुझे अपना बनाने की प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसको यहां से लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। पी भी टी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। पी सी जी। पीवीटी बीसीजी याद रखना है। क्या याद रखना है? पीवीटी बीसीजी, पीवीटी बीसीजी, पीवीटी बीसीजी, पीवीटी बीसीजी, पीवीटी बीसीजी, पीवीटी बीसीजी। खत्म हो गया चैप्टर। इतने है ये है। आप बोले कैसे है, तनी ध्यान दीजिएगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ, पीवीटी बीसीजी, ऐसे लिख देना। और ये हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर का जो संबंध होता है किसी के साथ भी, कोई भी चीज गर्म होने के बाद सीधा होता है कि टेढ़ा? गर्म होने के बाद पक्का। किसी भी चीज को आप गर्म कीजिएगा तो सीधा होगा। बोलो ना। गर्म करने के बाद क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो जहां भी टेम्परेचर रिलेशनशिप में होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और टेम्परेचर रिलेशनशिप में नहीं हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। नहीं बुझा?
टेम्परेचर अगर रिलेशनशिप में हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पूरे साइंस में, पूरे साइंस के किसी भी फॉर्मूले में अगर टेम्परेचर रिलेशनशिप में हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर नहीं हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो रे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे विद्यार्थियों? बॉयल्स, चार्ल्स और गिलुसाक। तो बॉयल्स लॉ में क्या है चला, P इसमें इसमें संबंध होगा और ये कांस्टेंट होगा, वेयर T इज कांस्टेंट। इसमें इसमें संबंध होगा जब ये कांस्टेंट, इसमें इसमें तो टेम्परेचर ना आ गया रिलेशन में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। इसमें और इसमें संबंध होगा, क्या कांस्टेंट होगा? भी कांस्टेंट हो। बोलो हाँ या ना। इसमें इसमें संबंध होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा, ये कांस्टेंट होगा। सही कि गलत? आज जहां जहां टेम्परेचर है रिलेशनशिप में वो सीधा रिलेशन होगा, जहां जहां टेम्परेचर है रिलेशनशिप में वो कैसा रिलेशन होगा? सीधा रिलेशन। नहीं है बुझा होगा? जहां जहां टेम्परेचर होगा रिलेशनशिप में वो कैसा रिलेशन होगा? यहां टेम्परेचर नहीं ना है, उल्टा रिलेशन होगा। यही नहीं, पूरे फिजिक्स में ये लागू होता है, पूरे केमिस्ट्री में ये लागू होता है, इवन बायोलॉजी में तो कुछ है ही नहीं है, बायोलॉजी में तो फॉर्मूला कहीं है नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर जगह जहां टेम्परेचर रिलेशनशिप में होगा वो सीधा संबंध होगा, और जहां टेम्परेचर रिलेशनशिप में नहीं होगा कैसा संबंध होगा? उल्टा। इसमें कोई डाउट है? तो देखो, हम लोग को जैसे मिलता है ना, तो हम लोग याद रखते हैं PVT BCG, प्रेशर और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर में सीधा रिलेशन, प्रेशर और टेम्परेचर में सीधा रिलेशन। इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट। पता नहीं बुझाया कि नहीं? सूत के उठता है, चल देता है, बुझा रहा है? सूर्य कह रहे हैं भग चुट्टा, सुबह में नहाया करो, तब म्याज बुलंद रहेगा। इसे में कैसे काम चलेगा? थोड़ा एनर्जी लेवल मेंटेन करो। एक तो नाश्ता करके तो नहीं आया होगा। हाँ, हम पहले भी बोले थे नाश्ता नहीं करेगा सुबह में 30% चांस है नौकरी नहीं होगा। अगर मजाक में ले रहे हैं तुम लोग, लो फिर म्याज जब बुलंद होगा तो हमारा नहीं कहना, हम पहले ही कह दिए कि जे जे हम कहेंगे से नहीं करेगा, फिर नहीं होगा। हम बहुत भारी चीज, तो एक बार हम कहते हैं घर पे पढ़ो, एक बार कहते हैं एक आध घंटा दिल करे तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम कर रहे हो कम से कम उसको तो ठीक तरीके से करो। 5 घंटा तुम्हारा यहाँ क्लास है, इसके बाद खा पी के सुतो ना आराम से, मन करता है मोबाइल देखो, जे मन करता है से करो, टेस्ट कंटिन्यू दो, क्लास कंटिन्यू करो, उसी से काम हो जाना है। लेकिन तुम करेगा नहीं, तुम्हारे अंदर एनर्जी देखो कैसे बैठा हुआ, खाया है कुछ ना, देखने से लग रहा है छोटा एकदम। एक तो लेट नाइट तुम लोग सोते हो, ऊपर सवेरे आते हो मन भगवाइल रहता है, ये एकदम गड़बड़ बात है। चलत सवेरे सुतो 10:30 से 11 बजे, ये 6 महीना का मिस्टेक तुम भुगत नहीं पाएगा, ये तुम जान लो। ये 6 महीना का जो मिस्टेक है इसको तुम भुगत नहीं पाएगा, फट जाएगी तेरी, इसलिए एकदम तैयार रहो। प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध होगा तो कौन कांस्टेंट? टेम्परेचर। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध होगा प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर में संबंध होगा वॉल्यूम।
इसमें इसमें संबंध होगा ये कांस्टेंट, इसमें इसमें संबंध होगा ये कांस्टेंट, इसमें इसमें संबंध होगा ये कांस्टेंट। सही है, बोलो ना रे। आप देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम, जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये किसका नियम है? एग्जाम हॉल में चला ना, क्वेश्चन इसी से बनेगा, तुमको कुछ नहीं करना है। देखो क्या कर रहे हैं हम, वो ऐसा लकीर खींच दिए, पी भी टी पी टी, बस हो गया। इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा तो ये कांस्टेंट होगा, इसमें इसमें संबंध होगा ये कांस्टेंट। इसमें इसमें टेम्परेचर नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें इसमें टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें इसमें टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही कि गलत? सही ना? खाने पीने में लगता है एक चिलम गांजा पी के हमारे क्लास में बैठा है। हट छोटा सा। मेरे पिताजी हमेशा भैंस रखते थे, एगो न दूगो। जब तक हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, बचपन से बड़े हुए, इंटर तक गए, 10th तक गए, तब तक दूगो भैंस रख लेते। डेली हम लोग दूध पीते थे, डेली दूध खाते थे। तब भैंस का नहीं तो गाय का पियेंगे? तो गाय के दूध पीने वाला होता है, मर्द भैंस के दूध पीता है। तो हम लोग चला पोसल हैं, समझा? यही कहता, हम कहता ठीक है, कहता हाँ जोर पगला। कहता था बॉयल्स चार्ल्स गेलुसाक, ठीक है। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन कौन इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। सही है, यही तो बॉयल्स चार्ल्स और गेलुसाक है। 70% चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके तीनों लॉ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, है ना। इसको A1 A2 के टर्म में अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे A बराबर KB लिख सकते हैं, बोलो। इसको लिख सकते हैं A1 बराबर KB1, A2 बराबर KB2। इसको काट देंगे तो हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? सही कि गलत? बहुत बढ़िया बात। तो यहां से इतना नहीं करना है, यहां से हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। यही अगर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B होगा तो इसको लिख सकते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B2 बट्टा B1। या अल्लाह कर मदद, बोले रे गलती लिखे हम। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्ट ही लिखेंगे। कोई दर्द है तुम लोग को? अब देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन लॉ, बॉयल्स लॉ। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक ना। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सही है ना। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन T इज कांस्टेंट। बाबू नुन्नू रे,
सुगनिया रे हमर, एकरा एना लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। इसको इधर लेके आते हैं, पी भी बराबर कांस्टेंट लिख दें। इसको तब ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? 1 2 के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसको या तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं P1 बट्टे P2 बराबर V2 बट्टे V1। दर्द है डायग्राम में, या एकरे से नहीं आया? बोलो क्या? आप देखो, एगो चीज तुम जानता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, जानते हो कि नहीं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहां से चला आयतन बराबर कितना? द्रव्यमान बटा घनत्व, सही कि गलत? वाह, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी। तनियो चला थोड़ा दिमाग है ना तो साइंस सीख जाओगे। कंडीशन सप्लाई तनियो लेकिन होना चाहिए, ऐसे मारोगे तो गड़बड़ा जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय रो होगा। अब यहां से हम चलते हैं, P बराबर K बाय भी है, बोलो। तो भी P बराबर K आप बटे भी के जगह पर M बटे रो ले लें। हमको नहीं लगता किसी को दर्द होना चाहिए। यहां से जब जाएंगे रो ऊपर जाएगा, P बराबर रो के बट M। के तो कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान बदलता है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। कांस्टेंट हटाएंगे समानुपाती ना आएगा। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, when temperature is constant, when temperature is constant। ठीक है? अब तुम कहो गुरुजी समझे नहीं, एक बार और समझा देते हैं। बॉयल्स लॉ, कौन लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है, देखो ना हाफ ही हो रहा है, ये छोटा सा भी 1 बजे सुतवे करता है, 2 बजे, हाँ वेरी गुड, घरे घूम के जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 10:30 से 11 के बीच में सूत जाओ। गरीब बच्चों, जे जगह एक अपना गरीबी से निजात पाना है, ये हमारी बात याद रखो, के की कर रहा है वो छोड़ दो। अब तुम एक बार एनालाइज करना कि तुम शाम में 9 बजे के बाद और 2 बजे तक में क्या करते हो। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ 5 आवर्स? 5 घंटे का कंक्लूजन जब तुम निकालोगे तो तुरा लगेगा कि साला दुओ को बात नहीं पढ़े, टाइम बच गया 2। रात में 10:30 बजे सुतो और भोरे 4 बजे उठो, ये है रूटीन। अपने नींद खुल जाएगा तो, क्योंकि दिन में भी तू 1-2 घंटा मारिए लेता है ना? हाँ, वो जैसे ऐसे किताब लेता होगा, 6 घंटा रात में सुतेगा, 2-3 घंटा दिन में, 9 घंटा से ज्यादा कोई सुतिए नहीं सकता, नींदे नहीं होगा। अपने तौर 4 बजे नींद खुल जाएगी अपने। तोरा लगता होगा 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है जब तुम 10:30 बजे सोते हो, लेकिन 10:30 बजे तोरा नींद कहां आएगा? सबसे बड़ा समस्या तो मोबाइलवा है, उस साला नहीं रहे तो हम 8 बजे सूझ जाए, तब तो कोनो कामे नहीं है। बॉयल्स लॉ, P is inversely proportional to V when temperature is constant। इसको हम लिख सकते हैं P V बराबर K, लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे P1 V1 बराबर P2 V2, लिखेंगे। इसको लिखेंगे P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1। बोलो हाँ या ना? यहां हम कहते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बटा रो।
अब फिर यहां से हम लोग कहते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या K भी कह सकते हैं, K/v कह सकते हैं। P बराबर K या V के जगह पर m/ρ, ये हो जाएगा P बराबर K ρ/m। K और m कांस्टेंट है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये दूसरा नियम, एक तो बॉयल्स का नियम ये हम कह सकते हैं कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा जब ताप नियत होगा, या हम कह सकते हैं कि घनत्व दाब के समानुपाती होगा जब ताप नियत हो। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन लॉ? बॉयल्स। बॉयल का नियम, किसका नियम? देखो, दाब जब बढ़ाएंगे, दबाएंगे ज्यादा तो आयतन घटेगा न रे, तो यानी दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, तो दाब और आयतन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? दाब और आयतन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? पक्का ना? हाँ, दाब बढ़ाएंगे, आयतन घट नहीं रहा है, इतना बड़ा था इतना बड़ा हो गया। बोलो, कहते हैं इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत ताप पर, ताप कांस्टेंट न रहेगा, या देखो यहां प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा ना हो कि बढ़ेगा? कहते हैं किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती है नियत ताप पर। यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, के कांस्टेंट आएगा, यहां से पीवी बराबर के लिख सकते हैं। बोलो रे, यहां से चला P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहां से लिखेंगे P1 बटा P2 या V1 बटा V2 बराबर P2 बटा P1। उल्टा ना होगा, या कहिए P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। बोलो, कहते हैं नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के आयतन एवं उसके दाब का गुणनफल। देखो यहां ये इस बात को डिफाइन कर रहे हैं हम। नियत ताप पर, यहां टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट ना। नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन और दाब का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक होगा। 3 गो डिफिनेशन हो गया। नियत ताप पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, नियत ताप पर दाब और आयतन का गुणनफल एक नियतांक होगा, और तीसरा अभी हम लोग घनत्व के टर्म में पढ़ने वाले हैं। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम न रे, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। बोलबे नहीं करेगा। यहां से हम पुट करेंगे P बराबर K/V। इसका मान जब रखेंगे, चला जी V का मान यहां से K बटे V के जगह पर M बटे रो रखेंगे ना। बोलो, ये हो जाएगा रो K बटे M। K बटे M कांस्टेंट है तो P समानुपाती रो हो जाएगा नियत ताप पर। किस पर? तो कहते हैं बॉयल्स के नियमानुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब घनत्व का क्या होगा? आसमान, एक बात बताओ, दाब जब बढ़ाइएगा तो इसके अणु सटेंगे कि हटेंगे? तो सटेंगे तो घनत्व बढ़ेगा ना, घटेगा? आयतन घटेगा लेकिन घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। छुट्टा, इसके कण जब सटेंगे तो घनत्व तो बढ़ेगा न रे, घना ज्यादा ना होगा। लेकिन ऐसे सटाएंगे, दाब बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, आयतन घट रहा है लेकिन घनत्व तो बढ़ नहीं रहा है। बोलो न रे, घनत्व का मतलब क्या?
अनु सटे सटे कि हटे हटे? हाँ, तो केकरो दाब देंगे तो घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। आप फैला देंगे तो घनत्व तो घटेगा। फिर हम कौन जुलूम वाला बात हम पढ़ा रहे हैं? अब देखो, कहते हैं बॉयल के नियमानुसार नियत ताप पर, किस पर? किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब, दाब जब दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अभी अगर ये दोनों तरफ से हम दबाएं तो दबाएंगे तो ये लोग सटेगा, सटेगा तो दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व तो घटेगा, लेकिन आयतन बढ़ेगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा और घनत्व तो बढ़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अमरात नहीं लग रहा है, छोटा सा झूठे हाथ उठा रहा है। हाँ, एक बार और समझा देते हैं। मास्टर का काम चला पूछ के परेशान करना नहीं है, मास्टर का काम है बार बार बताना। जे मास्टर ये बात नहीं बूझ रहा है वो बेवकूफ है। जैसे बच्चा को चला एक बार मास्टर पढ़ता तो क्या मास्टर को याद रहता है? मास्टर तो एक के बात को 20 बार पढ़ा लिया है और लंबा लंबा छोड़, अब बताओ ये क्या होगा? अरे चोटमल, तोरा जैसा 20 बार वो पढ़ लेगा तो ओकरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर बच्चा 20 बार पढ़ ले तो ओकरो आ जाएगा। तो और तो यही धंधे, नहीं हुआ नौकरी तो यही काम कर रहा है। तू इतने तेज था तो तू आईएएस बन जाता। ओल छिल रहा है यहाँ, सही की गलत? तो मास्टर जो टीचर बच्चा को परेशान करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। वो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चा पे उतार रहा है। एक बार चला पढ़ने के बाद ऐसा थोड़े है कि सब चीज याद हो जाता है। धीरे धीरे चीजें जब आप जुड़िएगा चीजों से तब आपको चीजें याद होंगी। अब जबरदस्ती मास्टर, गांव घर का मास्टर सब कितना परेशान करता है। अब जो मास्टर जाएगा वो नहीं करेगा। अब जो 1,74,000 जाएगा ना, बिहार का तकदीर और तस्वीर यही लोग बदलेगा। अभी जो चला वो लोग 3 महीना मेरे यहाँ पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है, वो 3 महीना में वो बहुत चीज सीख रहा है। 5 घंटा डेली क्लास कर रहे हैं, संडे टू संडे, मतलब पूरा सप्ताह में 35 घंटा क्लास कर रहे हैं। मतलब 1,000 घंटा वो पढ़ के जा रहा है। अब जाएगा स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा पाएगा, नहीं तो पहले का जो रिसर्च सब है वो अलगे दुनिया में है। देखो, हमने कहा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे आयतन क्या होगा? घटेगा और घनत्व तो बढ़ेगा। तो प्रेशर और घनत्व का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आयतन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पक्का ना? ये देखो ना, ये प्रेशर इसको बढ़ाएंगे तो ये अणु सटेगा ना, तो घनत्व तो बढ़ेगा लेकिन आयतन तो घट ना जाएगा। बोलो। बॉयल्स के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब घनत्व के क्या होता है? समानुपाती होता है। चार्ल्स चचा के नियम। कौन चचा के नियम? चार्ल्स चचा के नियम की कहता है चला। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ कहता है, पीवीटी नहीं याद रहे? देखो हमरो नहीं याद है, हमको याद करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे याद करने की जरूरत नहीं, हम उसको याद करते नहीं है। और सच पूछो तो हमको कुछ भी याद नहीं, हम सबका जुगाड़ लगा लगा के सेट किए हुए हैं। याद करेंगे तो भूलेंगे, यादें नहीं करेंगे तो भूलेंगे कैसे? अभी हमको नहीं याद है, हम याद करना भी नहीं चाहते हैं, तुम भी मत याद करो। पीवीटी कर दिया ना तो हमको पता चल गया बीसीजी। हम खट से मारेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, यही ना? इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। बोलो ने, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा, ऐसे को तनी विधना के लिखेंगे तो V बराबर KT, V1 बटा V2 बराबर KT
T1/T2। हाँ, V1/V2, इसको हम लिख सकते हैं V1 बराबर KT1, फिर लिखेंगे V2 बराबर KT2, और दोनों को भाग दे देंगे, के कट जाएगा, ये हो जाएगा V1/V2 बराबर T1/T2। बोलो हाँ कि ना। कहता चार्ल्स का नियम, इस नियम के अनुसार, चार्ल्स का नियम क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती है। सही है। के क्या है, समानुपातिक नियतांक है। भी क्या है, गैस का आयतन। टी गैस का ताप, किसमें, केल्विन में। तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, समानुपाती का चिन्ह आएगा तो कांस्टेंट आएगा। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, समानुपाती का चिन्ह आएगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा V1/V2 बराबर T1/T2। यानी वॉल्यूम अगर बढ़ाइएगा, इसको दबा के आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो सटेगा, सटेगा तो रगड़ ज्यादा होगा, रगड़ ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा। अभी तुम फैले हुए हो तो टेम्परेचर कम है, तो अभी हम 10/12 के कमरा में सबको ले जाके ठूस दें तो और आयतन को घटा देंगे, तो आयतन को घटा देंगे, रगड़ रगड़ के टेम्परेचर बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा। अगर तुम्हारे आयतन को घटा दें तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, हाँ। तो वही तो कह रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो रे। ये तो पीछे चला, हीट में आप लोगों को पढ़ना है, किसी गैस का 0 केल्विन या -273 डिग्री तापमान पर तापमान परम शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप होता है, और गैस की अनुगति करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते। इस संसार का चला सबसे न्यूनतम तापमान। हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। इस पर गैस अपना अनुगति करना क्या करते हैं, बंद करते हैं। इस सबसे न्यूनतम तापमान है चला, इस पर गैसों की गति ऊर्जा शून्य होती है। आप हीट में इसको पढ़िएगा। हाँ सर। हेलो हेलो। शशि सर का है, फोन कर रहे हैं। अब चला किसका लॉ, गेलुसाक का नियम। हाँ सर। हाँ बोलिए ना। हो जाएगा सर, यहाँ प्रिंस से कांटेक्ट कर लीजिए, ब्लड दिलवा देगा। इस सर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये बॉयल्स चार्ल्स गेलुसाक, यही ना है। तो हो जाएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सही है ना। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं P1/P2 बराबर T1/T2, नहीं लिख सकते। देखिए इस नियम के अनुसार नियत दाब पर, यहां दाब लिखा गया होगा, देखो नबका किताब में यहां दाब है। हाँ रुक रुक रुक, नियत आयतन पर, ठीक तो है। यहां नियत आयतन, नियत आयतन यहां लिखा हुआ है, किताब में हम ठीक किए थे, है ना। नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब, दाब जो है उसके परम ताप का क्या है, समानुपाती है नियत आयतन पर। तो P बराबर हो जाएगा K×T होगा। तो यहां से P1/P2 बराबर T1/T2। बोलो हाँ या ना। अब देखो चला, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। PVT बॉयल्स चार्ल्स गेलुसाक।
बॉयल्स लॉ हो जाएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां इसको हम लिख सकते हैं PV बराबर K, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1 लिख सकते हैं। यहीं से वो संबंध निकल कर आता है डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। यहीं से निकल कर आता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यही निकल कर आता है। गेलुसाक लॉ से निकल कर आता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। यहाँ चार्ल्स लॉ कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये V1 बटा V2 बराबर होता है T1 बटा T2। बोलो V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, यही ना है बॉयल्स चार्ल्स और गेलुसाक। सवाल कितनों घुमा के पूछेगा तुम बना दो, कितनों घुमा सवाल क्या पूछेगा, कहेगा बताइए अगर ताप नियत रहे तो दाब के बढ़ने से आयतन का मान क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ेगा तो घटेगा। पूछ देगा बताइए ताप नियत है, दाब जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, केकर नियम है, बॉयल्स का, सही है। या कहेगा बताइए दाब और आयतन में संबंध किसके नियम से दिया जाता है, कहेगा बताइए वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चार्ल्स के नियम से। बताइए कि प्रेशर और टेम्परेचर का संबंध किसके नियम से दिया जाता है, गेलुसाक के। कितनों घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको कुछ नहीं करना है, क्या याद रखना है, पीबीटी बीसीजी। क्या याद रखना है, पीबीटी बीसीजी, बस इतने याद रखना। बोलो ने पीबीटी बीसीजी। आज जहां टेम्परेचर होगा रिलेशनशिप में वो सीधा रिलेशन है, टेम्परेचर नहीं होगा तो उल्टा रिलेशन। और कुछ बोले हम याद करने, क्लियर है। आज की कार्रवाई यहीं तक। एक मिनट थम्बा। परसों के टेस्ट के बारे में पता है, बताए हैं बैच में ना, 7 बजे वाला टेस्ट के बारे में बताए हैं। ये रविवार को जिन बताए हैं, कितने लोगों को पता है, सुपर 50 रविवार को स्टार्ट हो रहा है सुपर 50। इस सुपर 50 में 17 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और साइंस के होंगे। साइंस हम लेके आएंगे, रीजनिंग दीपक सर और मैथ निराला सर। और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, और ऑनलाइन ऑन यूट्यूब है और ऑफलाइन हमारे ऑफलाइन सेंटर पे है। और ये रविवार को चलेगा शाम में 7 बजे, और हर रविवार को चलेगा 2 घंटे के लिए। और इसका 1 रुपया आपको खाली मटेरियल का चार्ज देना है, चेंज लेके आइएगा, ठीक है। 1 रुपया दीजिएगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा। क्लास इस रूम में लाइव रहे, सीधा आपको मिलेंगे हम, और बाकी रूम में आपको लाइव मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इससे बहुत ज्यादा लाभ ले पाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह ड्राइवर का टेस्ट है, सब अपने नियमित समय पर शेड्यूल है। आप परसों कुणाल सर का 6:30 से 8 में टेस्ट है, 10 रुपया उसका फीस है, और 1.5 घंटा आपको कुणाल सर 8 पेपर का कंप्लीट याद करवाएंगे, पढ़ाएंगे, अलग अलग चीजें करवाएंगे। अब माइंड टेस्ट का पीडीएफ मिल गया होगा, माइंड टेस्ट का पीडीएफ मिल गया, माइंड टेस्ट का पीडीएफ हम